हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का आपका जो एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। डी फार्म फर्स्ट ईयर का आपका जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, उसका हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में आपके सिलेबस में कुछ मेंशन है कौन कौन से क्लासिफिकेशन आपके पढ़ने हैं क्रूड ड्रग के। तो पहला आपका है अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन, दूसरा आपका है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा आपका है केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। आपको 6 टाइप्स की क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं क्रूड ड्रग की, कि जो क्रूड ड्रग होती है उसकी क्लासीफाई करने के किस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन रखते हैं, कैसे उसे क्लासीफाइड करते हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि आज जो क्रूड ड्रग होता है, क्रूड ड्रग होता क्या है। ठीक है, क्रूड ड्रग जो होता है, क्रूड ड्रग क्या होता है। और क्रूड ड्रग इज डिफाइंड एज द ड्रग विच इज द नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंसेस derived from the organic sources as the plant, animal, bacteria organs or whole organism intended for the use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, prevention and disease as the human and the other animal। डेफिनेशन की बात किया जाए तो क्रूड ड्रग एक ऐसी सब्सटेंसेस है, ठीक है, ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस है जिसे अनरिफाइंड करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्सेज से, इसको रिफाइंड नहीं करते, डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं हम अपने नेचुरल सोर्सेज से। ठीक है, और चाहे नेचुरल सोर्स हमारे प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया ऑर्गन्स हो सकते हैं, या किसी भी होल ऑर्गेनिज्म से हम ये ऑब्टेन करते हैं। किसके लिए? फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, किसी को डायग्नोस करने के लिए, उसके क्योर करने के लिए, डिजीज को मिटिगेट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और प्रिवेंशन करने के लिए ऑफ द एनी डिजीज इन द ह्यूमन एनिमल। किसी भी ह्यूमन में या एनिमल में जो डिजीज से हम ट्रीट करते हैं या क्योर करते हैं, मिटिगेट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं जिस क्रूड ड्रग से, उसी को बोलते हैं क्रूड ड्रग। ठीक है, क्रूड ड्रग वो होता है डायरेक्ट, मतलब नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो नेचुरली हमें ऑब्टेन किया जाता है, कोई भी प्यूरिफिकेशन उसमें नहीं किया जाता। जैसे आपका हल्दी हो गया, ठीक है, टर्मरिक हो गया, धनिया हो गया, ठीक है, धनिया, हल्दी और आपका जो प्याज हो गया, लहसुन हो गया, वो सभी भी आपकी क्रूड ड्रग ही हैं। ठीक है, आपकी जो जीरा होते हैं, आपका जो अजवाइन होता है, ये सभी क्रूड ड्रग ही होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्सेज से। आपके कुछ क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ये 6 टाइप के क्लासिफिकेशन आपके सब्जेक्ट में दे रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, कि अल्फाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ड्रग और अरेंज, ड्रग आर, ठीक है, ड्रग आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर द देयर इंग्लिश एंड हिंदी एंड समटाइम्स वर्नाकुलर नेम। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम जो ड्रग होता है उसके अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकली ऑर्डर के। ठीक है, जैसे ABCD ऐसे होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ड्रग को क्लासिफाइड करते हैं। किसके कब देखते हैं, कभी हम या तो रखेंगे इंग्लिश नेम में करेंगे इसके अकॉर्डिंग, या तो हिंदी नेम के अकॉर्डिंग करेंगे, या समटाइम्स वर्नाकुलर नेम्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं। अब बात आती है हिंदी इंग्लिश, तो ठीक है, वर्नाकुलर मतलब क्या होता है। ठीक है, वर्नाकुलर मतलब क्या होता है, वर्नाकुलर का मतलब होता है आपका जो लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, आप अगर यूपी में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, तेलुगु में, ठीक है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, तो हर जगह आपका लोकल लैंग्वेज होता है। ठीक है, जैसे मराठी हो गया, ठीक है, जैसे अब बिहार में है रसगुल्ला खाबू, ये वाला नहीं होता वहाँ पे, वहाँ तो भोजपुरी चलती है। ठीक है, अगर बंगाल में है तो बंगाल की अलग भाषा होती है। तो आपकी जो पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग भी अगर क्लासीफाई करेंगे तो टोटल ड्रग उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ऐसा नहीं है एक इंग्लिश से किए, दूसरा हिंदी से, तीसरा आपका वर्नाकुलर नेम से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे इंग्लिश से कुछ ले रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल ले रखे हैं, A से अलोय, B से ब्लैक कैटेचू, C से क्लो, D से डिस्टेलिस, E से यूकेलिप्टस, F से फेनल, G से जिंजर, H से हनी। इस टाइप से आपको ड्रग की क्लासिफाइड की जाती है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड जो होता है, सेकेंड आपका क्या है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्या है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ड्रग और, ठीक है, ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट, सीड, लीफ, बार्क, रूट और एंटायर प्लांट। जो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ड्रग की हम क्लासिफिकेशन करते हैं
अकॉर्डिंग टू उसके जो पार्ट्स का, प्लांट का जो पार्ट्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो लीफ है, लीफ के अलग करते हैं, जिसमें फ्लावर है, फ्लावर के अलग कर सकते हैं, सीड वाले अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल ले रखा है, ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं, ये हमारे कुछ ड्रग के नाम है। जैसे लीफ कि कौन से हम ड्रग के लीफ यूज़ करते हैं, जैसे सेना लीफ हो गया, वसाखा हो गया, तुलसी का पत्ती हम जो होता है वो अलग करते हैं, वो लीफ में हम रख देते हैं। फ्लावर में होता है जैसे क्लो हो गया या मेरीगोल्ड हो गया। सीड में आपका क्यूमिन, इसबगोल। फ्रूट में आपका कोरिएंडर का फ्रूट हो गया, फेनल का फ्रूट हो गया, वो फ्रूट के अंदर होता है। बाल के क्या है, सिनेमन बाल, ठीक है, जो आपका दालचीनी होता है उसके अंदर होता है। रूट में होता है जैसे टर्मरिक जो होता है रूट होता है, वो रूट के अंदर रखेंगे। इंटायर प्लांट की बात करें, जो नेम होता है, नेम का हम पूरा पार्ट्स यूज करते हैं, उसके अलग अलग हम उसके क्लासीफाइड करते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो पार्ट के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाइड करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब बात करेंगे थर्ड वन, आपका क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ये केमिकली क्लासिफाइड करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द phytic constituent and the active constituent present in the plant, such as the alkaloid, glycoside, tannin, flavonoid and terpenoid. केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ड्रग को हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फाइटिक कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द प्लांट। प्लांट के अंदर जो भी आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को क्लासिफाइड करते हैं। जैसे किसी में एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है, किसी में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, किसी में टेनिन प्रेजेंट होता है, किसी में फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को क्लासिफाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल ले रखा है एल्कोलाइड। एल्कोलाइड में जो जो ड्रग में एल्कोलाइड प्रेजेंट है उसको हम अलग क्लासिफाइड करते हैं। जैसे टी हो गया, ओपियम हो गया, सिंकोना हो गया, इसमें एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है। टेनिन की बात किया जाए तो आंवला, ब्लैक कैट जो होता है उसमें टेनिन प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोसाइड में सेना हो गया और अलोए हो गया। और ये ग्लाइकोसाइड में डिफरेंट के ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं, ये आपको 4th चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जैसे एंथाक्यूमिन ग्लाइकोसाइड होता है, सेना अलोए में पाया जाता है। वोलेटाइल आयल में क्लो आयल, क्यूमिन आयल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे स्टार्च में पाया जाता है, एंजाइम जो होता है और पपाइन में आपको पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखा रहा है, उसका हम उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग से क्लासिफाइड करते हैं। 4th वन आपका है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेरेप्यूटिक एजेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब है उसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, उसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो किस डिजीज के लिए यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्लासिफाइड करते हैं। जैसे पैरासीटामॉल है तो पैरासीटामॉल हमारे बुखार को, फीवर को कम करने के लिए होता है, हमारे पेन को होता है कम करने के लिए होता है, तो उसका हम उसके अकॉर्डिंग उसके ड्रग रखते हैं। इसमें आपको दे रखा है जैसे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रखा है, यहाँ पे ड्रग का नाम रखा है। जैसे एंटी कैंसर में कौन कौन सा ड्रग यूज करते हैं, विनका, पोडोफाइलन। एंटी मलेरिया में कौन सा ड्रग यूज करते हैं, सिंकोना हो गया, आर्टिमेसिया हो गया, एंटी मलेरिया ड्रग होता है। एंटीसेप्टिक में नेम, टर्मरिक हो गया। एंटी फंगल हमारा नेम हो जाता है। और एंटी डायबिटिक में एंटी डायबिटिक जो होता है हमारा मेथी, ठीक है, और बिटर गार्ड, ये जो होता है हमारे एंटी डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को क्लासिफाइड करते हैं। 5th वन आपका है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, स्पीशीज और फैमिली। जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है ये ड्रग के किंगडम, उसके क्लास, उसके ऑर्डर, उसके जीनस, उसके स्पीशीज के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है फेनल का और ओनियन का। जो फेनल है उसका जो किंगडम है, उसके क्लास, उसके ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और फैमिली, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे किंगडम क्या है इसका, प्लांटी, कौन से क्लास को बिलोंग करता है, डाइकार्ड। ऑर्डर क्या है, एपिलियस, ठीक है। फोनिकुलम इसका जीनस है, वल्गेरिस का स्पीशीज है, अम्बेलिफेरी फैमिली को ये बिलोंग करता है। इस टाइप के ड्रग को क्लासिफाइड करते हैं। ओनियन की बात किया जाए तो प्लांटी फैमिली को बिलोंग, प्लांटी किंगडम को बिलोंग करता है, ठीक है। इसका जो क्लास है मोनोकाट होता है। ऑर्डर क्या होता है, एप्रिसगल से इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। एलियम और सेपा इसका जीनस स्पीशीज है। एलियम और सेपा जो होता है बोटेनिकल नेम होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रोल, बायोलॉजिकल नेम या बोटेनिकल नेम जो होता है जीनस और स्पीशीज को मिला के होता है, ठीक है। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, एलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो एलिएसी फैमिली को ये अलग अलग हम जो ड्रग होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। अब बात करें कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे इसमें नाम से ही पता चल रहा है, कीमो मतलब केमिकल, टेक्सोनॉमिकल मतलब जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे उसके किंगडम, ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है।
In this type of classification, drugs are classified on the chemical similarity of the taxon that is based on the existence relationship between the composition of the various plant and their certain types of the chemical constituent characterized by the certain class of the plant. ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स के हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर प्रेजेंट भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट सर्टेन क्लास के ही प्लांट होते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल दे रखा है, कोई भी ड्रग है जो हमारे कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है, अम्बेलिफेरेसी फैमिली को बिलोंग करती है, बट उसका जो मोस्टली कॉमन उसका जो कंपोजिशन है उसमें वोलेटाइल एल भी प्रेजेंट होता है, जिसमें केमिकल जिसका जो क्लास भी डिफरेंट क्लास की, ठीक है, कैसे बढ़ता है क्लास ऑफ द प्लांट, प्लांट के जैसे उसका क्लास अलग हो गया, ऑर्डर अलग हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग और उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जिनमें दोनों मिक्स हो, कीमो केमिकल भी और टैक्सोनॉमिकल दोनों क्लासिफिकेशन को मिला के कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन नाम दिया गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कोई भी ड्रग है जो है बिलोंग करता है अम्बेलिफेरी फैमिली को, उसके अंदर मोस्ट जो कॉमन उसका जो कंपोजिशन है उसके अंदर वोलेटाइल एल प्रेजेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ड्रग को क्लासिफाइड करता है। ठीक है, उसके अंदर जैसे हम अम्बेलिफेरी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, अब वोलेटाइल एल प्रेजेंट है, उस ड्रग को एक साइड हम क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऐसे करके हम कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड करते हैं। अब बात करेंगे इसके एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज देखेंगे कि हमने जो अभी पढ़ा था हमें उससे कितना समझ में आया। तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो आपके 1 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द अरेंज ऑन द क्रूड ड्रग इज डन द अल्फाबेटिकली बाय द लैटिन और इंग्लिश नेम। कौन से क्लासिफिकेशन में हमारा जो क्रूड ड्रग को क्लासिफाइड करते हैं वो अल्फाबेटिकली क्लासिफाई करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका अल्फाबेटिकली, बी दे रखा है केमिकली, सी आपका मॉर्फोलॉजिकल एंड टी टैक्सोनॉमिकल। तो जो अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन होता है वो अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ए बी सी डी करके। ठीक है, वो चाहे लैटिन वर्ड यूज कर सकते हैं चाहे इंग्लिश नेम हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन दिस क्लासिफिकेशन विच क्लासिफिकेशन system or arrangement of the crude drug is done according to the plant's parts used like roots, stem, leaves, bark, flower, fruit और seed। कौन से क्लासिफिकेशन में उसके प्लांट्स के पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करते थे, तो ये मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन में। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन था उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अकॉर्डिंग हम करते थे। यहाँ पे आप क्या आ जाएगा मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल। थर्ड वन क्या है, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड एज पर द केमिकल नेचर इन द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो केमिकल की बात आ गया, तो यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आपका 1 मार्क्स का आता है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 फार्माकोपियास। ठीक है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 फार्माकोपिया। फार्माकोपिया की कोई 4 फार्माकोपिया का नाम लिखना है, कौन कौन से फार्माकोपिया होते हैं। ठीक है, आईपी, बीपी, यूएसपी, जापान। ठीक है, व्हाट आर इज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो ये वाला आपका जो सेकेंड आपका ये है, ये आप लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आपका दे रखा है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें क्या लिखेंगे, शॉर्ट नोट में आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द केमिकल मेथड क्लासिफिकेशन विच इज द मेरिट एंड डीमेरिट। ठीक है, जो केमिकल मेथड होता है क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में आपको इसमें लिखना है। थर्ड आपका दे रखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें किस टाइप से आपको लिखना है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ लिया, डिफरेंशिएट बिटवीन द मॉर्फोलॉजिकल एंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्रूड ड्रग। एग्जाम्पल्स के साथ भी इसको लिखना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। जो मॉर्फोलॉजिकल होता है उसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, और जो टैक्सोनॉमिकल होता है उसके क्लास, किंगडम, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड करते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल लिखेंगे मॉर्फोलॉजिकल में, और टैक्सोनॉमिकल के भी एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। ठीक है, ये क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो इसको आपको 2 पेज में कम से कम लिखना है। ठीक है, 5 मार्क्स। अब बात करेंगे राइट नोट ऑन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, क्रूड ड्रग के आपको एक नोट्स लिखने हैं। ठीक है, और क्रूड ड्रग पे क्या नोट लिखेंगे, तो क्रूड ड्रग होता क्या है, उस कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको लिखना है। अगर आपको इसमें 2 पेज लिखते हैं तो आपको इजिली यहाँ से आपको 5 मार्क्स आपको वहाँ मिल जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लगे।